Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay guys, so today we are going to start the exercise question of exercise 2b. Guys, already we have discussed the concept on this exercise 2b. So आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 से, and question 1 says that the write each of the following numbers in the standard form. So इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट says that 57.36 हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था. तो एज वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था कि m इंटू 10 का पावर n या तो n इंटू 10 का पावर स्मॉल n, ये था हमारा. वेयर n का जो वैल्यू होना चाहिए 10 से कम. लेकिन क्या ये 10 से कम है क्या? नहीं, ये पूरा जो वैल्यू है ये 57 10 से ज्यादा है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हमको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा. तो लेफ्ट शिफ्ट करने का एक ही तरीका है. लेफ्ट शिफ्ट करने का एक ही तरीका है क्या कि अगर काश नीचे पे 10 हो जाए, 10 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा. तो आपने 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसको. सो बाय यूजिंग दिस हम लोग लिख सकते हैं इसको 57.36. अब बाय ये 10 को हम यहां रख रहे हैं और बाकी ये 10 का पावर ये 1 रहा, क्योंकि 10 है, 1 0 था, 1 लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस 10 को हम यहां यूज कर रहे हैं, तो ये 10 को हम यहां यूज करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा शिफ्ट. देखिएगा 5.736 इंटू 10 का पावर 1. हमारा क्या चाहिए था m का ये वैल्यू हो गया लेस देन 10 से है, ये 5 पॉइंट समथिंग है, और 10 का पावर n स्मॉल n, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो हमारा वैल्यू होगा आगे. मेन टारगेट हमको इस पे करना है. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. दैट्स इट. सेकंड में देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे क्या, आप लिख सकते हैं इसको 3 5 इंटू, ओके, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3 5 इंटू कितना 0 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं इसको. ओके, सो हमको ये मेरा m है और ये 10 का पावर n, तो भाई ये जो होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या, हमको एक पॉइंट यहां लगाना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 10 से आपने डिवाइड किया, इसको यूज करने के लिए तो 10 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. आगे देखिए, ये 35 बाई इस 10 को हम यहां रख रहे हैं इंटू 10 का पावर कितना है 5 इंटू 10 का पावर ये 1, कुछ नहीं तो 1 तो है, 10 एक बार है तो आप लिख सकते हैं 5. इस 10 को अगर हम यूज करेंगे यहां पे तो क्या लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10 का पावर, व्हेन द बेस इज सेम पावर विल बी एडेड. तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6. देखिए ये m का जो वैल्यू है कितना 10 से कम हो गया 3.5, मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. हमको इसी फॉर्मेट में चाहिए m इंटू 10 का पावर समथिंग, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव आई डोंट केयर, लेकिन पॉजिटिव है दैट्स गुड. तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड वन इज 27 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं आप 273 इंटू 10 का पावर 1 2 3, आप 3 लिख सकते हैं. ओके, सो अभी देखिए मेरा ये जो m है हमारे पास ये 273, लेकिन हमको लाना है 10 से कम. तो 10 से कम एक ही शर्त पे आ सकता है कि हम अगर यहां पॉइंट लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा. तो यहां पॉइंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 जीरो से. 2 जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा. तो हमने अब 2 डिजिट से आपने डिवाइड किया तो 2 डिजिट से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं इसके लिए. तो आप लिख सकते हैं 273 बाई 100 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 2. इसको लिख दिया हमको 10 का पावर 2, क्योंकि 2 जीरो है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन. अब इस 100 को यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो लिख सकते हैं 273, 2 जीरो है तो 1 2 के बाद आप पॉइंट लगा दो, इंटू 10 का पावर कितना हो गया, व्हेन द बेस इज सेम द पावर विल बी एडेड 3 or 2 5. सो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ. सो फोर्थ वन सेज दैट 168 and 1 2 3 4 5 6 zeros
सो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 168 एंड इंटू 10 का पावर 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हमने लिख दिया। सो आई हैव टू चेक दैट कि क्या ये m जो वैल्यू है इसको हम लोग m लिखते हैं इस फॉर्म में, m इंटू 10 का पावर n। तो ये m है, m कितना 10 से कम होना चाहिए, तो क्या ये 10 से कम है क्या, नहीं। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ अगर यहां पॉइंट लगा दे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो यहां पे पॉइंट लगाने के लिए 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से अगर डिवाइड कर दें तो मेरा शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉइंट, तो 1.68 हो जाएगा। तो आपने 100 अगर डिवाइड किया तो 100 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, सो ये 100 को हम यहां यूज कर रहे हैं, तो 168 इंटू 10 का पावर 6, अब भाई ये 100 यूज कर लिया यहां पे, और इंटू 10 का पावर कितना हो गया 1 2 2। देखिएगा 2 जीरो हो तो आप पॉइंट लगा सकते हैं 1 2 डिजिट के बाद, तो 1.68 इंटू 10 का पावर, व्हेन द बेस इज सेम द पावर विल बी एडेड, 6 और 2 कितना हो गया 8। सो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। m का वैल्यू कम चाहिए हमको 10 से, तो ये है 1.68 है भाई, और इसका 10 का पावर n चाहिए, क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 6 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो है, सो यू कैन राइट दैट 10 का पावर 10। इस n का वैल्यू हमको कितना चाहिए, लेस देन 10, 10 से कम चाहिए, तो हमको लगाना पड़ेगा पॉइंट यहां लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से डिवाइड, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद हमको लगाना है 0, तो क्या करना पड़ेगा, अब 100 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी कोई नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये 100 हम यहां यूज करने वाले हैं, सो वी कैन राइट हियर 463 बाई 100, ये 100 हमने यहां यूज कर लिया, इनटू 10 का पावर ये 10 इनटू 10 का पावर हम इसको लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो 2 लिख सकते हैं। सो ये 2 जीरो है तो पॉइंट लगा सकते हैं हम 2 डिजिट के बाद, सो वी कैन राइट हियर 4.63, ये 2 जीरो था, एक 2 के बाद में हमने लगा लिया पॉइंट, इनटू बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर हो गया 12। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ वन। सो गाइस ऑलरेडी ये सेटल्ड है मेरे पास, बस m का वैल्यू 10 से कम नहीं है, 345, तो हमको क्या करना है, सिर्फ यहां पे पॉइंट लगाना है 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगाना है तो आपको लिखना पड़ेगा 3 4 5 इंटू 10 का पावर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पॉइंट यहां लगाने के लिए आपको 2 डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 100 से डिवाइड किया तो आपने मल्टीप्लाई भी करना है ताकि नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये 2 जीरो को हम यहां यूज करने वाले हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग 3 4 5 बाई 100 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2, ये देखिए 2 जीरो था, 2 जीरो। नाउ लेट्स सी, ये 2 जीरो है मेरे पास, तो वी कैन पुट द पॉइंट हियर 3 4 5, 2 जीरो 1 2 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, और इनटू 10 का पावर, व्हेन द बेस इज सेम पावर विल बी एडेड, कितना हो गया 7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप गाइस मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझा पाया, है ना। सो okay, so let's see the next question.